अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आना डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर एक नज़र। इक़्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पानी सरबराह करने वज़ीर तारक रामाराव का वादा। पुलिस झूठ बोल रही है, इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ अकबरुद्दीन ओवैसी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। एडवोकेट बरकत अली खान ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई। हैदराबाद में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी। कांग्रेस जुबली हिल्स के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन साबिक एमपी की मुरादाबाद की कारकर्दगी मुरादाबादियों की ज़बानी। अपोजिशन पार्टी साबिक एमपी मुरादाबाद अजहरुद्दीन पर तनकीद कर रही है कि इन्होंने मुरादाबाद में क्या तरक्की की है और अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए क्या किया है। आज इनके हामियों और मुरादाबाद के मुकामी लोगों ने इन्हें एक वीडियो मैसेज भेजा है। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए देखते हैं अजहर की कहानी मुरादाबाद वालों की ज़बानी। बताइए, आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल। यहाँ लोकसभा मुरादाबाद में अजहरुद्दीन सांसद रहे हैं, उनके द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं, जरा थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। यहाँ बढ़ापुर 19 विधानसभा में मुरादाबाद 6 से जब सांसद रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, उन्होंने यहाँ एक डिग्री कॉलेज बेगीपुर कोपा में, एक ITI कॉलेज कल्लूवाले में, एक पुल भिकावाला कल्लूवाले के बीच में और 2 पुल गाँवड़ी मदरसे के जो रायपुर को मिलाते हैं और बढ़ापुर को मिलाते हैं वहाँ, और 2 पुल यहाँ हरेवली से और नगीने वाली रोड पर 80 लगभग 40 सड़कें और 300 सौर ऊर्जा की प्लेटें और 400 नल, 113 लोगों को 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री कोष से मदद, ये काम उन्होंने यहाँ किया है। और जिसमें गवाह है कि 3 सड़कें तो अफसर के अंदर बनी हुई, एक सलार साहब के बाजार तक और दूसरी नेजोसरा तक मेन रोड से, और एक पिक्चर हाल की बराबर में। तो लगभग उन्होंने यहाँ कालागढ़, भीकावाला और आपका मीरापुर, चोड़वाला सब में मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब की सड़कें बनी हुई हैं। उनसे ज़्यादा विकास कार्य देश आज़ाद होने के बाद से किसी सांसद ने नहीं कराया। वही एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर जितना विकास कार्य कराया है किसी सांसद ने नहीं कराया है। बस यही मेरी जनता से कहना है कि ऐसे ही व्यक्ति लोगों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इक़्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पानी सरबराह करने वज़ीर तारक रामाराव का वादा। BRS के कारगुज़र सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने तीसरी मियाद के लिए इक़्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पीने का पानी सरबराह करने का वादा किया है। इन्होंने कहा है कि चुनशकरा हुकूमत ने रियासत में तरक्की और बहबूद को एक साथ अंजाम दिया है, जो रियासत में क़ायम अमन से मुमकिन हुआ है। अगर हैदराबाद का कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाया है तो ये एक मुस्तहकम हुकूमत और मजबूत क़यादत से ही मुमकिन है। इन्होंने एक अच्छे लीडर और काम करने वाली हुकूमत का साथ देने की अपील की। वज़ीर मौसूफ ने चारशंबे की रात हैदराबाद के सिलिंगमपल्ली और राजेंद्र नगर में BRS उम्मीदवार अरेगे पोड़ी गांधी और प्रकाश गौड़ के रोड शो से खिताब किया। तारक रामाराव ने कहा है कि आवाम की मोहब्बत रही तो आइंदा मियाद में मेट्रो को 250 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। मज़ाफ़ाती इलाकों में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज का जदीद निज़ाम कायम किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि पीने का पानी 24 घंटे फराहम किया जाएगा। जिस तरह बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी सरबराही की जा रही है, वज़ीर KTR ने खबरदार किया है कि अगर पुरअमन हैदराबाद को कांग्रेस के हाथ में छोड़ा गया तो ये तबाह हो जाएगा। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस बदउनवान कर रही रियासत को बर्बाद करना चाहती है। इन्होंने कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर हर 6 माह बाद तब्दील होता है तो हैदराबाद की तरक्की ठप हो जाएगी। अक़लियतों से कांग्रेस को कोई मोहब्बत नहीं है। पिछले 50 सालों में अक़लियतें वोटिंग मशीन बनी हुई है। 3 दिसंबर के बाद सौभाग्य लक्ष्मी के नाम पर हर खातून को 3,000 रुपये देंगे और आसरा पेंशन 5,000 रुपये हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि अन्नपूर्णा स्कीम के जरिए सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले हर फर्द को बारी
बारीक चावल तकसीम किया जाएगा। सफ़ेद राशन कार्ड वाले हर खानदान को 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। खवातीन को गैस सिलेंडर सिर्फ 400 रुपये में दिया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख डबल बेडरूम मकान तकसीम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने BRS MLC कल्वाकुंटला कविता की कार की जाँच की। कल्वाकुंटला कविता जो मुबारक नगर में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आरमर जा रही थी। MLC कविता जो कार से बाहर निकली और मुआयने में मदद की। एहलकारों ने गाड़ी को अच्छी तरह चेक किया। पुलिस ने तहक़ीक़ात में ताउन के लिए MLC कल्वाकुंटला कविता का शुक्रिया अदा किया। पुलिस झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ अकबरुद्दीन ओवैसी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी ने इनके खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इंस्पेक्टर पुलिस ने मुक़र्ररा वक्त से कबल जलसे ख़त्म कर देने को कहा था। कायदे मजलिस ने कहा है कि मुक़र्ररा वक्त के बाद अगर जलसा जारी रखते तो पुलिस के अख्तियार था कि वो कार्रवाई करती, बजाय इसके वक्त से पहले स्टेज पर चढ़कर आ जाना गलत है। अकबर ओवैसी ने मज़ीद कहा है कि इन्होंने पुलिस के खिलाफ एक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है ताकि इस पूरे वाक़े की तहक़ीक़ात की जाए। कायदे मजलिस ने कहा है कि इस मामले में जो भी कसूरवार पाया जाता है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर वो भी कसूरवार है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस कसूरवार है तो पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया जाना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आखिर में कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इंस्पेक्टर ने इशारे किए, तो सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करिए। अच्छा, हिंट किया, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है। भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है। गच्चीबौली में भारी नकदी जब्त की गई। माधापुर SOT गच्चीबौली पुलिस ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हदूद में 5 करोड़ नकद जब्त किए हैं। कोंडापुर बोटेनिकल रोड से चिराग पब्लिक स्कूल पाइप बरेजा कार में नामालूम अफराद नकदी मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस को शक हुआ तो कार में 2 थैलियों में 5 करोड़ रुपए नकद मिले। जब्तशुदा नकदी की शिनाख्त एक ताजिर की बताई गई है। पुलिस ने नकद रकम IT डिपार्टमेंट के हुक्काम के हवाले कर दी। हैदराबाद में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेश ख्यासी। हैदराबाद में जुमेरात की सुबह से शहर में आसमान मुकम्मल तौर पर अबर आलूदा है और कई मुकामात पर बारिश हुई। मलकपेट, करमन घाट, चंपापेट, संतोष नगर, LB नगर, उपल, तारमाना, जियागुड़ा, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, एहसान नगर, कुकटपल्ली, बेगमपेट, सिकंदराबाद, पंजागुट्टा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, बंजारा जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे सड़कें ज़ेर आब आ गई। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि जुमेरात को हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश इम्कान है। जुमेरात से इस महीने की 26 तारीख तक बारिशें होंगी। विकास राज CEO तेलंगाना ने आज प्रेस मीट में कहा है कि इस बार हम पहली बार घर घर वोटिंग मुनक़िद कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा है कि कुल वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 26 लाख, ख़वातीन वोटर्स मर्द वोटर्स से ज़्यादा है, 9 लाख से ज़्यादा नौजवान वोटर्स ज़्यादा है। पोस्टल बैलेट 4 लाख, EVM बैलेट 8 लाख 84 हज़ार छापे गए हैं। 51 लाख ऐप कार्ड्स छापे जा चुके हैं और तकरीबन भेजे जा चुके हैं। रियासत में 3 खुसूसी मुबस्सिरीन पहुँच चुके हैं। हर गिनती मरकज़ में 1 मुबस्सिर होता है। होम वोटिंग 3 कैटेगरीज में होंगे। 80 साल से ज़्यादा उम्र के 9,300 अफराद ने वोट का इस्तेमाल किया है। 2 करोड़ 81 लाख वोटर स्लिप्स की तरसील मुकम्मल हो चुकी है। कल तक वोटर स्लिप्स ट्रांसमिशन मुकम्मल हो जाएगी। पोलिंग मराकज़ की तादाद 3,05,655 है। 59,000 बैलेट यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है। कमीशन कल तक मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीदवारों की तादाद में इजाफे की वजह से हम कुछ जगहों पर 2, 3 और 4 बैलेट बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक हम सियासी जमातों को 47,000 तक इजाज़त दे चुके हैं। सी विजिल ऐप के जरिए 6,600 शिकायत मौसूल हुई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड गाड़ी पर
GPS लगा हुआ है। हर तबके के लिए 3 SST फ्लाइंग स्क्वाड्स का इंतजाम। अब तक 6069 करोड़ जब्त किए गए हैं। सीजा में 10,106 FIR दर्ज। MCC की खिलाफवर्जी के खिलाफ 777 FIR दर्ज। माजी में शहरी इलाकों में वोटिंग का तनासुब कम रहा। 3 लाख लोग पोलिंग की तैयारियों में हिस्सा ले रहे हैं। DA के बारे में तजावीज़ मौसूल हुई हैं। अभी तक ECI ने फैसला नहीं किया। 64,000 रियासती पुलिस मरकजी कंपनियों की 375 फोर्स। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं। లాస్ట్ వీక్ మీకు తెలుసు 30th ఓటింగ్ ఉంటుంది పోలీస్ స్టేషన్స్లో. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం హోమ్ ఓటింగ్ కూడా జనరల్ ఎలక్షన్స్లో చేస్తున్నాం. తర్వాత ఎంప్లాయీస్ కోసం కూడా ఈసారి ఫెసిలిటీస్ सर ऑडियो नॉट MCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए और फ्री फेयर एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन को करने के लिए तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं. अब अगले 4-5 दिन में बाकी की तैयारियां करके पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे. सर कितने पॉलिटिकल पार्टियों ने रजिस्ट्री की है और व्हाट हाउ मेनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ 10 हैं और रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ 114 हैं. तो इसीलिए मैंने जैसा कि बताया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा नॉमिनेशंस भी आए थे, कुछ इंडिपेंडेंट थे, ऑफ कोर्स कुछ RUPPs थे. तो इस बार काफ़ी बढ़ चढ़ के तो अच्छा पार्टिसिपेशन. अपील टू द वोटर. ऑफ कोर्स पहला अपील टू द वोटर तो ये है कि आप अपना कौन से पोलिंग स्टेशन में आपको मतदान देना है ये आप पता कर लें. वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं तो अभी तक आपके पास आ चुके होंगे. हमारे आंकड़ों के हिसाब से 86% 86% ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है. अगर आपके पास अभी तक नहीं आया है तो आप अपने BLO से बात करें क्यों नहीं आया है आपके पास. और ऑफ कोर्स दूसरे तरीके भी हैं, ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा. तो ये पता कर लें कि आपकी पोलिंग स्टेशन कौन सी है सो दैट आपको पोलिंग डे में डिसअपॉइंटमेंट ना हो. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एक इंड्यूसमेंट फ्री एथिकल वोटिंग करें. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके पास किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट लेकर के आए तो उसे कतई ना स्वीकार करें. और जो पार्टी जो कैंडिडेट आपको लगता है कि आपके एरिया के लिए अच्छा है, आपके एरिया को डेवलप करेगा, तो आप उसको निर्भय होकर के वोट करें. इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं. पूरी तरीक़े से सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और वो पोलिंग स्टेशन में भी आपकी मदद करने के लिए हमारे स्टाफ भी तत्पर है. एडवोकेट बरकत अली खान ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई. हल्का नामपली इलेक्शन में होने वाली इलेक्शन कैंपेन के दौरान धांधलियों के अलावा मैनिफेस्टो और इलेक्शन सिंबल को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान की झूठ पर मबनी एक पोस्ट के खिलाफ एडवोकेट बरकत अली खान ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना ने इस कंप्लेंट पर एक एक्शन लेते हुए कमिश्नर GHMC और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को मोस्ट इमीडिएट मेमो जारी करते हुए एडवोकेट बरकत अली खान की जानिब से की जाने वाली कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन करने और ज़रूरी इक़दाम करने की गुजारिश की. एडवोकेट बरकत अली खान ने कहा है कि मोहम्मद फेरोज खान ने इलेक्शन सिंबल और मैनिफेस्टो के ताल्लुक से 2 अगस्त 2013 की हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस और एक्ट 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल के दफात की खिलाफ वर्जी की है. हबीबनगर पुलिस स्टेशन में की गई कंप्लेंट पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस माह की 25 तारीख को चीफ मिनिस्टर KCR की मीटिंग के इंतजाम को तेज़ करने का हुक्म दिया. जुमेरात की शाम इन्होंने TSIIC के चेयरमैन गियादारी बालामालू के साथ असेंबली स्टेज की तामीर और बैरिकेड के इंतजाम का मुआयना किया. इन्होंने कहा कि काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए क्योंकि जलसे आम में अभी एक दिन बाकी है.
महेश्वरम हल्के में प्रजा आशीर्वाद सभा RCI में भीड़, सड़क के करीब अवामी दुआया जलसा मुनक़िद हुआ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने इस मीटिंग में शिरकत की और इन्होंने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि महेश्वरम हल्के की तरक्की की वजह सबिता आनंद रेड्डी है, इसीलिए यहाँ गुलाबी झंडा लहराया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस आएगी सब जाएगा, सबिता अम्मा को जिताएं, वो तरक्की के लिए महेश्वरम की रहनुमाई करेंगी, क्योंकि सबिता आनंद रेड्डी ने जूनियर कॉलेजों, गुरुकुलों, अस्पतालों के लिए लड़कर हुकूमत से 1000 करोड़ रुपये बजट हासिल किया। इन्होंने महेश्वरम में MLA या वजीर की हैसियत के तौर पर कभी बात नहीं की, वो आप में से ही एक है। మంచి నాయకులు మంచి పద్ధతులు అందించిన వ్యక్తి మీకున్నారు కాబట్టి మామూలు మేయర్తో కాకుండా సభ్య కాకుండా పెద్ద మేయర్తో గెలిపించండి. అంతే పెద్ద మంచుకొని రాయలసీమ నియోజకవర్గాన్ని అన్ని విధాలుగా డెవలప్ చేస్తున్నామని మనం చేస్తున్న సెలవిస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. राजेंद्र नगर हल्के BRS MLA उम्मीदवार प्रकाश गौड़ ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। राजेंद्र नगर, बुधवेल, उपरपल्ली, एरागुड़ा और शिवरामपल्ली इलाकों में एक बहुत बड़ा रोड शो मुनक़िद किया गया। कदम कदम पर लोगों ने इनका पुरतकबा इस्तकबाल किया। समा अंदरपाल रेड्डी, जिन्होंने उपरपल्ली में बड़े पैमाने पर इस्तकबाल या स्टेज का एहतमाम किया। राजेंद्र नगर डिवीज़न के सदर पोरेडी धर्मा रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी पालू कोचेरू वो महेश ने MLA उम्मीदवार प्रकाश गौड़ ने क्रेन की मदद से इनकी गुलपोशी की। प्रकाश गौड़ ने कहा कि अवाम ने KCR को दोबारा आशीर्वाद दिया और इन्हें तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाया। इन्होंने कहा है कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतारिफ कराई गई फलाही स्कीमों से सभी खुश हैं और इस बार भी BRS पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और KCR को तीसरी बार वज़ीर आला बनाएंगे और चौथी बार प्रकाश गौड़ MLA होंगे। जय तेलंगाना। कार गुर्तु के चलो अभी शुरू कर लेंगे। गुर्तु बोलते नहीं आता, अपना वोट कार का निशान, अपना वोट, अपना वोट, अपना वोट, अपना वोट, अपना वोट, अपना वोट। जय प्रकाश अन्ना, जय TRS, जय KCR, जय KTR। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा ऊपरपल्ली में राजेंद्र नगर डिवीज़न और राजेंद्र नगर असेंबली में हमारे एक ऊपरपल्ली का गांव में आज प्रकाश गौड़ साहब ने द्वारा किया है। हम पूरे गांव जने 3-4 हज़ार जने पूरा लेडीज़ और जेंट्स और यंगस्टर्स पूरा वेलकम करके उसका बहुत बड़ा स्वागत करे है। गए सो
3 इलेक्शन में भी प्रकाश गौड़ अपना राजेंद्र नगर से जीते, सो अपना सबको मालूम है। माइनॉरिटी भाइयों को भी यही गुजारिश कर रहा हूँ अपना माइनॉरिटी भाइयों से, आज केसीआर गवर्नमेंट देखो 10 साल पहले क्या था, 10 साल के बाद में क्या था। इससे पहले कांग्रेस हुकूमत करी, क्या करी? कुछ नहीं करी। बीजेपी मोदी, नरेंद्र मोदी सेंट्रल में हुकूमत कर रहा, क्या कर रहा? कुछ नहीं कर रहा। सबका साथ सबका विकास बोल के सबका अड्डी तोड़ दे रहा। 400 रुपये का सिलेंडर। संदीप भाई ఈ సందర్భం విధంగా ఈ విధంగా ఉండాలనేది మీరందరూ ఆలోచిస్తారు. ముఖ్యంగా ఇంకోటంటే చాలా కీలకం ఉంటుంది. దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలో మీ అంతా తెలుసమ్మా. ముఖ్యంగా రాకముందు ఎప్పుడే తెలంగాణ వచ్చేస్తుందని ఒక బాధ్యత. ఆ రోజు 4 రూపాయలు నీళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. ఇలా గిరిజన నీళ్ళు వస్తాయి. మనం సంతోషపడాలి. కరెంటు చూసినాం, అది ఎప్పుడు పోయేదో ఎప్పుడు పథకాలు చూసినాం. హైదరాబాద్ ఎప్పుడు కూడా వస్తాడో ఎప్పుడు పోతుంది. మన తెలంగాణ వచ్చినాక ఇలాంటి మర్డర్లు లేవు, ఇలాంటి కన్ఫ్యూ లేవు. హిందూ ముస్లిం అందరం అన్నదం రాకుండా రాష్ట్రాన్ని ముందు తీసుకున్నాం. దయచేసి మీరందరూ కూడా అదే ఆలోచించి మంచి कोटला हल्का में बीएसपी के एमएलए उम्मीदवार पदारी निशांत कार्तिकिया की प्रेस मीट। इन्होंने खास तौर पर कहा है कि तकरीबन 6 करोड़ रुपए फ़ंड फ़ी एमएलए को दिया जाता है। इस फ़ंड से मैं अपने कोटला हल्का की सतह पर तालीमी इदारे और इसके लिए स्कूल पर 2 करोड़ खर्च किया जाएगा और हर गांव के लिए कॉरपोरेट अस्पतालों से गांवों तक एक एम्बुलेंस की मंजूरी की कोशिशें होंगी और बच्चों को खेलों पर तवज्जो दी जाएगी, सेहतमंद होंगे और मुलाजमत आसानी से हासिल होगी। दिल की बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए इमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाएंगे। दिल के मरीज़ को 3 घंटे तक अपना जान बचाने के लिए वक्त मिलता है और हमारे ख़ानदान के अफराद मज़ीद बुलंदी की तरफ बढ़ते रहेंगे। इन्होंने कहा है कि मेरे हल्का में मुकामी अफराद को तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल होंगे। इससे मुकामी अफराद को निफाज होगा और कोविड जैसी बीमारियों से महफूज रहने के लिए गैस प्लांट क़याम करूँगा। इसलिए मुझे एक मौका दे, इसलिए मैं आपसे दिली ख्वाहिश करता हूँ कि बीएसपी के इम्तियाज़ी निशान हाथी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। कोटला मीडिया भाइयों के सपोर्ट से ये इंटरव्यू चल रही है। अभी मैं बहुजन समाज पार्टी की अभ्यर्थी कोटला में कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम निशांत कार्तिकेय है। हमारा पार्टी जो ये आप देख रहे हो चौथा नंबर पे अपना पार्टी का निशान मिला है, हाथी। और इसके ऊपर जो है ये बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस, ये तीनों जो हैं, ये तीनों के जो इनके जो पिताजी जो इनके थे, ये 20-30 साल से एमएलए रह चुके हैं। पहला नंबर में अरविंद धर्मपुरी, इनका जो पिताजी है ये धर्मपुरी श्रीनिवास जी, ये 20-22 साल 25 साल से ये एमएलए थे, 2 बार टीपीसीसी थे। इसके बाद सेकंड नंबर में कलौकुंडला संजय जी आते हैं। इनका पिताजी तो हम जानते हैं 15 साल से एमएलए हैं। और तीसरा नंबर में नरसिंह राव जी आते हैं। इनका भी पिताजी स्वर्गीय श्री रत्नाकर राव जी हैं। ये भी आप जानते हैं कि 20 साल से वो भी एमएलए थे। तो मैं ये जो चौथा नंबर में मैं बैठा हूँ, मेरा जो पिताजी हैं ये आर.एन.बी में काम कर चुके हैं पहले, और इसके बाद ये रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होके एक रिटायर्ड पेंशनर का बेटा हूँ मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। आज सच्ची में अपना डेमोक्रेटिक नेशन में बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बहन जी मायावती जी को और अपना तेलंगाना का अध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रवीण कुमार जी को मैं पूर्ति विनयता से हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। मैं एक सामान्य नॉर्मल आदमी में कॉमन मैन हूँ। ये 3 अमीर लोग हैं, इनके साथ में भिड़ना और इनके साथ में एक इलेक्शन लड़ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मौका है। और इसमें सच्ची डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक राइट स्पिरिट के साथ हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास से बोल रहा हूँ मैं, हम ये इलेक्शन जीतने वाले हैं।
हम इक़्तिदार में वापस आएंगे, हम तरक्की और बहबूद को जारी रखेंगे। वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव। सनतनगर MLA उम्मीदवार वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने रामगोपाल पेट डिवीज़न में घर घर मुहिम चलाई। वज़ीर तलासानी ने बारिश में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना की आमद के बाद ही तरक्याती और फलाही प्रोग्राम किए गए। हुकूमत चाहती है कि ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खुश रहें। इन पार्टियों पर भरोसा ना करें जो सिर्फ इलेक्शन के दौरान आती हैं, दोबारा धोखे में ना आएँ। गली में जाने अभी क्या है फिर आप लोग कह रहे हो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी हिमायत का ऐलान किया। वेलफेयर पार्टी के सीनियर लीडर ने 2023 के आम इंतखाबात में 51 असेंबली हलकों में हिमायत करने का फैसला किया है। इनमें तेलंगाना कांग्रेस के 48 उम्मीदवार हैं, एक BSP CPM से और एक आज़ाद उम्मीदवार कोल्हापुर शिरीषा से। इस मौके पर सैयद कमाल अत्थर, रियासती सदर एडवोकेट मोहम्मद वसीम, जनरल सेक्रेटरी जलाल उद्दीन और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मेरा नाम सैयद कमाल अत्थर है। मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट का सदर हूँ। ये मेरे बाजू इधर नसरुल्लाह साहब है, मीडिया सेक्रेटरी है। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी है जनाब मोहम्मद वसीम और हमारे सरताज साहब है जो यहाँ के स्टेट के लीडर है। आज प्रेस मीट रखने की वजह ये है, आप लोग सब जानते हैं कि इलेक्शन का दौर चल रहा है। इस मौके पे मैं आप तमाम तेलंगाना स्टेट के वोटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जो है सो कांग्रेस पार्टी के कुछ ज़िम्मेदारों से हमारी बात हुई है। इसी बिना पर हम लोगों ने ये तय किया है पार्टी की तरफ से कि 48 प्लेसेस पे कांग्रेस को हम निशानदेही करे हैं जहाँ पे हमारा कैडर मौजूद है, और जिसमें से 48 फिर और 3 कैंडिडेट जो BSP है, एक इंडिपेंडेंट है, एक CPIM है, वहाँ पे भी हमारा कैडर मौजूद है। तो हम इस जगहों पे पूरी तायद हमारी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम सारे पूरे जगह पे जो हम लिस्ट सबमिट कर रहे हैं, ये लिस्ट के हिसाब से हम लोगों की तायद करेंगे। और मैं एडवोकेट मोहम्मद वसीम, स्टेट जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट। मेरे साथ मौजूद यहाँ हमारे सैयद कमाल अत्थर साहब स्टेट प्रेसिडेंट, जनाब नसरुल्लाह साहब स्टेट स्टीयरिंग कमेटी मेंबर, जनाब सरताज साहब स्टेट लीडर। यहाँ पर आज प्रेस मीट बुलाने का मौका इस वजह से हुआ कि वेलफेयर पार्टी पिछले 2 महीने से पॉलिटिकल कैंपेन पूरे स्टेट में चलाई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, वेलफेयर पार्टी एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है जो करप्शन को हराने के लिए, फिस्ताई ताकतों को हराने के लिए और ऐसे कई अफराद को हम हराना चाहते हैं जो इसके देश के दुश्मन हैं। इसी बिना पर हमारी वेलफेयर पार्टी इस बात पर तय पाई है कि हमने जहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का दौरा किया, कई कैंडिडेट से हमने मुलाकातें की, जिसके अंदर ज़ेर गौर जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब हैं निज़ामाबाद से, उसी तरीके से तांडूर से मनोहर साहब हैं, उसी तरीके से महबूबनगर से यनम श्रीनिवास रेड्डी साहब हैं। ऐसे दीगर कई लोगों से हमने मुलाकातें की और हमने फ़ाइनल लिस्ट आज हम जारी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके अंदर 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट हम शाया कर रहे हैं। और बिलखुसूस ज़हीराबाद का हमारा 2 दिन पहले दौरा हुआ और हम लोग वहाँ से डॉक्टर चंद्रशेखर साहब को, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, मुकम्मल तायीद करते हैं। और वहाँ का कैडर भी कदम ब कदम वहाँ पे काम कर भी रहा है।
इसके साथ साथ 51 जगहों से जहां हमने सपोर्ट किया है, वहां पर 48 जगहों पर हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, एक जगह बीएसपी है, एक जगह सीपीआई है, सीपीआईएम है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और हम सभी वोटर से ये ख्वाहिश करते हैं कि वोटिंग जो है हर सिटीज़न का राइट है और सभी बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और सेक्युलर कैंडिडेट्स को और हमारी जो तायदी कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने में भरपूर ताउन कीजिए। थैंक यू। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर बीआरएस उम्मीदवार टी प्रकाश गौड़ ने वजीर के.टी. रामाराव के साथ रोड शो किया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जिसमें बीआरएस के कायदीन, वर्कर्स और आवाम की कसी तादाद मौजूद। మూడో తారీఖు రిజల్ట్, 30 తారీఖు ఎలక్షన్, మూడో స్థానంలో డబ్బాలు తెరిచినాక నెంబర్ స్థానంలో ఉన్నది పక్కన ఒక్కసారి కారు గుర్తు కొట్టేసి పిడికిలా అవుతుంది. సినిమా థియేటర్ స్వప్న క్యాబ్ जय तेलंगाना। केसीआर साहब को तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनाइए। जैसा मैं कह रहा था अभी, 400 रुपए में आपको गैस सिलेंडर दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ 4 अच्छे नए प्रोग्राम भी तश्कील कर रहे हैं, वो भी अन्नपूर्णा प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको बारीक चावल दिया जाएगा मोटे चावल की जगह। साथ ही साथ केसीआर बीमा हर फैमिली को दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसा मैं अभी कह रहा था, एक नया प्रोग्राम 18 साल के ऊपर जो भी खवातीन है, आप सबको हर साल हर महीना 3000 रुपया तक का एक पेंशन देने का नया प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। ఆసరా పెన్షన్ అందుకుంటున్న వాళ్ళకు కూడా ఏమైతే వాళ్ళ 2000 రూపాయలు వస్తుందో దాన్ని కూడా 5000 రూపాయలు చేస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ చాలా ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పమని ప్రకాష్ గౌడ్ గారు చెప్తున్నారు. ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న వర్కర్లను కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్నారు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు. మీ అందరితో నేను ప్రార్థించేది ఒకటే, అక్కడేమైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నా, కొత్త రేషన్ కార్డులు, కొత్త పెన్షన్ కావాలన్నా आप लोग सोचना चाहिए एक बार, तेलंगाना में ये सोच, आपका करंट कैसा रहता था, आपके फैक्ट्री कैसा बन रहे थे। मैं एमएलए बनने के बाद कोई आपके पास 1 रुपए को मांगू नहीं आया, ये मेरा वायदा है, कोई आया नहीं। नाज़रीन, बने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। अल्लाह हाफिज़।